क्यों, लग गई ना ठंड? ऐसा ही है, बहुत ज्यादा सर्दी लगी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि अंदर चली जाओ और जाकर अपने कपड़े खुश्क कर लो। तुम मानी ही नहीं। क्या तुम्हें सर्दी नहीं लगी? अगर मुझे सर्दी लग गई तो तुम्हें सर्दी से कौन बचाएगा? वैसे भी आग मेरे करीब है। क्यों, ठीक कहा ना? तुम काफी मजबूत आसाब के लगते हो। हाँ, तुम कह सकती हो। मैं वाकई मजबूत हूं। मैं ये तो जानती थी कि तुम इरादों के पक्के हो, लेकिन आज तुम्हारी बर्दाश्त भी देख ली। अब कैसा महसूस कर रही हो? हाँ, कम हुई। बस अब एक कपड़े खुश्क हो जाएंगे तो ठीक हो जाऊंगी। हाँ, क्योंकि इस इलाके में सर्दी काफी ज्यादा है। एहतियात जरूरी है। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? नहीं। कुछ खाया था तुमने? क्यों? ये आज मैंने नितिन को हॉस्पिटल से लिया था कुछ खाने के लिए। अब तुम ऐसा करो, इसी को खाकर गुजारा कर लो। मुझे इसका अंदाजा तो नहीं था, लेकिन चलो अब ये हमारे काम तो आ गया। ये लो और अब इसे खा लो। तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो डॉक्टर। मैं पहले भी तुमसे कई बार पूछना चाह रही थी कि तुम इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों सोते हो? क्या तुम्हें इनमें दिक्कत महसूस नहीं होती? हालांकि जब बंदा सोने की तैयारी करता है तो ऐसा लिबास पहनते हैं जो रिलैक्स रखे। एक सिपाही को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जब तुम्हें नींद आएगी तो तुम सो नहीं सकोगे। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होगी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, समझे तुम? एक तो तुम किसी बात का एकदम से जवाब ही नहीं देते। मैंने तुमसे कुछ पूछा था। तुम वो सवाल करते ही क्यों हो जिनके जवाब नहीं मिलते? वैसे भी यहाँ मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया। तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? ये लो, ये तुम खुद ही खा लेना। अब ये वापस क्यों कर दिया? तुम्हें हर बात बताना जरूरी है क्या? चलो ठीक है, नहीं तो ना बताओ। पुलिस स्टेशन चले क्या? क्यों, मेरी शिकायत करनी है? नहीं। कर दो। अब तुम्हारे खिलाफ शिकायत तो नहीं करूंगा ना। तो तुम्हें सिर्फ पैसे की भूख थी, है ना? ये लो। यही चाहिए था क्या तुम्हें? पता है सबसे बुरी बात क्या है? मैं उस बच्चे को मिस करूंगा जो मेरा था ही नहीं। मुझे प्यार है उस बच्चे से, बगैर किसी वजह की मुझे प्यार है उससे। अगर वो बच्चा अपने माँ बाप के पास भी चला गया तो भी मैं उसे याद करता रहूंगा, क्योंकि मैं बेवकूफ हूं सफिया। मैं एक गधा हूं। हर कोई मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, और तुमने भी मेरे साथ यही किया। मैंने चाहा था तुम्हें, क्या तुम भूल गई? मैंने तुमसे शादी करने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए अपने पूरे खानदान से दुश्मनी मोल ली थी सफिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। जब तुम मेरे साथ होगी तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगा। तुमने भी मुझे बेवकूफ बना, जिसे मैंने अपना समझा, जिसे मैंने अपनी मोहब्बत समझा। लेकिन तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए था मेरा, और किसी चीज की जरूरत नहीं थी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे लिए किसी जज्बे की कोई कदर नहीं। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारे प्यार को सच समझा। तुमने मेरी पूरी जिंदगी रोशन कर दी थी, और अब तुम एक बार फिर से मेरी जिंदगी में अंधेरे भर के जाना चाह रही हो सफिया। इस पैसे को जैसे मर्जी खर्च करना तुम,
अच्छा किया सफिया, तुमने मुझे जिंदगी गुजारने का एक सबक तो दिया। तुमने मुझसे मेरी उम्मीदें छीन ली सफिया। मैं अब जिंदगी भर किसी पे भी भरोसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये तुम्हारा एहसान है। ऐसा करके तुमने साबित कर दिया मुझ पर कि अगर मेरे पास ये गाड़ी और बंगला ना होता तो मैं किसी के काबिल नहीं था, किसी के प्यार के लायक नहीं था। सफिया, तुम ये पैसे यहीं छोड़ रही हो? इन्हें साथ ले जाओ, क्योंकि इन्हीं कागजों ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद की है। ले जाओ, ये सब के सब ले जाओ, क्योंकि इन कागज के टुकड़ों ने मुझसे मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरा बच्चा सब कुछ छीन लिया। क्यों किया तुमने ऐसा? इस जहान में हर कोई मतलबी है, हर इंसान की कीमत है इस दुनिया में। आज जब तुम मेरे साथ अस्पताल गए तो तुम्हारा साथ मुझे इतना बुरा नहीं लगा। खौफ नहीं आया तुम्हें? एक बार खौफ आया जब तुम उससे लड़े। मुझे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं तुम उस आदमी का कत्ल ही ना कर डालो। और मैंने तो कभी इतनी लड़ाई झगड़े वाली फिल्म ही नहीं देखी। मुझे खौफ आता है। तुम इतना डरती क्यों हो डॉक्टर? मुझे उस वक्त खौफ इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझे बचाने आ रहे हो। मुझे लगता है कि आजकल हम दोनों काफी टेंशन में हैं। हम दोनों का अच्छा वक्त नहीं चल रहा। हाँ, सही कहा। यासिर भाई ने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हारा बचपन भी मुश्किल में गुजरा है। मुझे मेरा बचपन याद दिलाकर तुम मेरे जख्मों को ताजा करोगी और कुछ नहीं। उसने यकीनन तुमसे ये कहा होगा कि मेरा बाप शराब पीकर मुझे मारता था। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मेरा मतलब कि तुम्हारे वालिद बहुत अच्छे थे, तुमसे बहुत प्यार करते थे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कोई भी किसी का कत्ल बिला वजह नहीं करता, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। और क्या बताया उसने? तुम्हारे चचा ने उस आदमी को ढूंढा और तुमने उसको मार दिया। मैं जानती हूँ तुमने जो भी किया वक्त के तकाजे के मुताबिक किया। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी यही करता। देखो डॉक्टर, मेरा बचपन जैसा भी गुजरा तुम जानती हो। यकीनन वो मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता था और इसमें कोई शक नहीं। यह हकीकत है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक बाप को खो देने के बाद इंसान का क्या हाल होता है। तुम तो उस वक्त बहुत ही छोटे थे, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी क्या हालत होगी। मेरी माँ जब सुबह के टाइम हमें उठाया करती थी तो मेरे बाबा मेरी अम्मी से लड़ते थे कि इन्हें मत जगा।
क्योंकि बच्चों की नींद खराब होती है, ये अपनी मर्जी से ही उठ जाएंगे। बाबा बहुत प्यार करते थे, हमें सोते हुए भी जगाने नहीं देते थे, और जब बाबा मुझे गले लगाते थे तो मुझे सुकून आ जाता था। आज जब उनकी याद आती है तो मुझे वैसा ही लगता है कि जैसे वो मेरे पास है। ठीक कहा। अम्मी के बारे में बताओ। अम्मी के बारे में उन्होंने मेरी छोटी बहन को अपने साथ लिया और चली गई। हमने उन्हें काफी ढूंढा मगर वो नहीं मिली। हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में कि उनके साथ क्या हुआ। जिन शौहरों की बीवियां उनसे दूर चली जाती हैं या फिर मर जाती हैं तो उन शौहरों पर क्या बीतती है ये हमने अपने बाबा की हालत देखकर अंदाजा लगाया। हमारे बाबा अम्मी को बहुत याद किया करते थे, लेकिन हमारी अम्मी ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। मेरे बाबा की जिंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी। फिर मेरे बाबा इस कदर बीमार पड़ गए कि आखिर वो मर गए, और अब तो उनकी कमी जिंदगी के हर लम्हे में महसूस होती है। नहीं भाई, जो मुझसे बड़े हैं उन्होंने हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश की। बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हैं वो मेरा, और मैंने भी यही कोशिश की है कि उनको मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत ना हो। और अगर आज मैं डॉक्टर बनी हूं तो इसके पीछे सारी मेहनत मेरे भाई की है। खुदा सबको मेरे भाई जैसा भाई दे। Hayaller kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden. Hepsi benim yüzümden. Sabırdan kaleler kurarım uçsuz bucaksız. İster ama kaçarım, aşklarım belli zamansız. Yalandan şarkılarla avunurum, işte gitmiş elimden. Hepsi benim yüzümden. Şimdi tutmuş diyorlar ki ne istersin hayattan. Ben de sustum, söylemem ki seyredeyim uzaktan. Yine oldu, yine doldu yaşla gözlerim. Hepsi benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Hayaller kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden. Hepsi benim yüzümden. Şimdi tutmuş diyorlar ki ne istersin
hayattan. Ben de sustum, söyleyemem ki, seyrederim uzaktan. Yine oldu, yine doldu yaşla gözlerim, hepsi benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. गुलशन, गुलशन, आबिद भाई, आप इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है? सफिया घर छोड़ गई है, बच्चा मेरे हवाले कर गई है। वो छोड़कर चली गई? कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता, बस एक रुका छोड़ गई है वो। इस बच्चे की देखभाल अब हमें करनी है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब क्या होगा भाई? ये तो किस्मत है गुलशन, जिंदगी अपना रास्ता खुद बनाती है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मैं इस बच्चे को भला किसके हवाले कर सकता हूं? अम्मी कबूल नहीं करती इसको। ज़ैनब और हुरिया हर वक्त घर के कामों में लगी रहती हैं। कौन संभालेगा इसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम ये जिम्मेदारी कबूल करो तो इससे बेहतर क्या होगा? मैं संभालूंगी। जी हाँ। आप परेशान मत हो भाई, हम इसे संभाल लेंगे। आबिद भाई बात सुने। मुझ पे एतमाद करने का बहुत शुक्रिया। मैं इसकी हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करूंगी। मुझे यकीन है इस बात का। गुड नाइट। तुम अब मेरे पास रहोगे। तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? तुम सोए नहीं क्या? नहीं। अब सो जाओ। ठीक है, सो जाऊंगी। तुम्हें नींद नहीं आई? नहीं आई। अजीब आदमी हो, तुम्हें ना भूख लगती है, ना सर्दी लगती है, और ना ही तुम थकते हो। क्या हो तुम? सही कहा, अब तुम सो जाओ। बीमार हो जाओगे तुम। मेरी फिक्र मत करो, तुम आराम से सो जाओ। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, बुखार हो जाएगा तुम्हें। तुम हमेशा उल्टा ही जवाब देते हो। तो तुम सवाल करते ही क्यों हो? ठीक है, जैसे तुम कहते हो। क्या तुम वाकई सोने लगी हो? ठंड लग गई ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बनो मत। अब सो भी जाओ तुम।
वाकई सो गई हो? तुम्ही ने तो कहा है। चलो फिर सो जाओ। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ बोलते हो। मैं तुमसे जो भी सवाल करती हूँ तुम उसका उल्टा ही जवाब देते हो, कभी तो सीधा जवाब दे दिया करो। हमेशा अपनी ही मर्जी करते हो। अब तो मैंने तुमसे ऐसी कोई बात नहीं की। मेरी बात सुनो, वहां लकड़ियां पड़ी हैं। अगर लकड़ियां मौजूद हैं तो उन्हें जरा जला लें। मुझे ठंड लग रही है, अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। जो लकड़ियां यहाँ पड़ी थी मैंने जला दी हैं, बाकी मैं देख लेता हूँ। आता हूँ मैं। थैंक यू। इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है। क्या कुछ गलत कहा मैंने? खुद तो तुम सोए नहीं होगे, कम से कम मुझे ही जगा देते। सूरज निकल आया है। क्या टाइम होगा बताओ मुझे। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे फ्यूल का बंदोबस्त करना है। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मेरे खुदाया, मेरे ख्याल में तुम्हारे मोबाइल फोन में तुम जैसे किसी अपने दोस्त का नंबर तो होगा, उसी से बात कर लो। कहाँ जा रहे हो? बताया तो है तुम्हें, मुझे फ्यूल का बंदोबस्त करना है। मैंने कहा था ना। गुलशन, तुम बच्चे को यहाँ पर क्यों ले आई हो? अम्मी, मैंने इसे गोद ले लिया है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम मुझे नए खौफ में डाल रही हो। क्या करती हो? इसकी माँ इसे छोड़ गई है। क्या? कहाँ गई वो? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। रात आबिद भाई आए थे और इसे मेरे पास छोड़ गए। फिर? वो एक खत भी छोड़कर गई जिस पे लिखा था कि मेरे पीछे मत आना अब। ओह खुदाया। आबिद भाई ने मुझ पर एतमाद किया। मुझे कहा कि इस बच्चे की देखभाल अब मैं करूंगी और मैंने ये बात मान ली। गुलशन, तुम इसे संभाल लोगी? अम्मी, अब मेरा भी दिल नहीं करता कि ये मुझसे दूर हो। ठीक है, देखो मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे इस बात से हैरत हो रही है कि आबिद रात को तुम्हारे कमरे में आया और बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दिया। हाँ, इतना ज्यादा सामान क्या क्या अपने साथ लेकर जाओगी? पर मैंने सिर्फ जरूरत की चीजें रखी हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी बच्ची। आओ, आजो 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 आजो। हम जा रहे हैं ना? बिल्कुल जा रहे हैं। हम पहले नाश्ता करेंगे फिर घर से निकलेंगे। क्या तुम तैयार हो? तुम भी सैर करना चाहती हो ना? जी बिल्कुल अम्मी। क्या मैंने हेयर ड्रायर रखा था? मुझे क्या पता, हेयर ड्रायर क्या करोगी, वहां पर भी तो मिल जाएगा। मगर वो बहुत छोटा और घटिया क्वालिटी का होता है यूनुस। क्या हम घर जा रहे हैं? हाँ सही कहा। देखो, अब हम सीधे यहाँ से घर जाएंगे और फिर कपड़े चेंज करके मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे? हाँ देखेंगे। क्या मतलब है देखेंगे? नहीं जाओगे? ठीक है, अगर नहीं जाना चाहते तो मुझे घर तक तो छोड़ ही दोगे ना? मैंने इनकार कब किया है? देखेंगे इसका क्या मतलब है? तुमने फिर से बहस शुरू कर दी। अब चलोगे या बातें ही करोगे? शुरुआत तो तुमने की।
आपका बेटा फरहत और डॉक्टर कहाँ पर हैं आपको मालूम है? वो कभी भी खाने पे हमारे साथ शामिल नहीं होते। फरहत की आदत का तो पहले से ही आपको पता है, और आसिल भी तो उसके साथ ही है ना। हाँ, अब तो तुम यही कहोगी ना। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि पूछ ही लूं? ठीक है आपा। तुम तो मेरी बात सुन लेते हो नेमत, किसी और को अच्छी नहीं लगती। तुम्हें तो खबर रखनी चाहिए फरहत और आसिल की। मैं इस घर की बड़ी हूँ और मेरा हक बनता है कि सबके बारे में खबर रखूं। किसी को बुरा लगता है तो लगे। आप बात को ना बढ़ाएं। मुझे आपकी बात बुरी नहीं लग रही आपा। हम जानते हैं कि आप इस घर की बड़ी हैं और आपकी हर बात हमारे लिए हुक्म की हैसियत रखती है आपा। मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ कि तुम फरहत की माँ हो। ठीक कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हूँ। अब इन बातों को खत्म करें। क्या अभी तक सफिया की तबीयत ठीक नहीं हुई आबिद? तुम खुद बच्चे को संभाल रहे हो। सफिया घर छोड़ गई है। ये क्या कह रहे हो? आबिद, क्या हुआ है? बस वो चली गई है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, तुम बच्चे को संभाल लेना। क्या वो कितनी अजीब बात है। बच्चा छोड़कर चली गई? कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जा सकती है भला? मुझे तो पहले ही वो अच्छी नहीं लगती थी। अपना काम दिखा गई ना, अल्लाह उसको खुद पूछेगा। एक मासूम से बच्चे को इस तरह से छोड़कर चली गई। एक बच्चा अपनी माँ से दूर हो गया अम्मी। कोई फिक्र की बात नहीं, इस घर में बहुत औरतें हैं, इस बच्चे की देखभाल हो जाएगी। मेरा बच्चा गुलशन का आदी हो चुका है। अब ये इसके पास रहेगा। मैं अब जा रहा हूं। देखो हुरिया, तुमने कुछ सुना? क्या बात है खाला? हुरिया, सफिया घर से चली गई। क्या कह रही हैं आप? हाँ, अच्छा, पता है वो एक खत छोड़ गई है। कहाँ गई वो? अब मुझे क्या पता कि वो कहाँ पर चली गई। क्या कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, असल बात तो यही है, वो बच्चा छोड़ गई है। अच्छा नहीं हुआ। कैसा जमाना आ गया है। उसने घर तो छोड़ा, बच्चा भी छोड़ गई। उसको जरा तरस नहीं आया। किस किस्म की माँ है वो, बहुत ही बुरी निकली वो। उसने ये क्यों किया खाला? पता नहीं अंदर की बात क्या है। उसने इतना अरसा यहाँ गुजारा, ऐसी वो लगती तो नहीं थी। हाँ। पहले ही घर के हालात ठीक नहीं हैं, ऊपर से एक और बुरी खबर सुनने को मिल गई। हुरिया, क्या तुम्हें पता था कि वो घर से भाग जाएगी? कैसी बात करती हैं? मुझे कैसे पता हो सकता है? वैसे खाला, कभी कभी आप भी बहुत अजीब सी बात कर देती हैं। चलो हमें क्या। विल्दान, कहाँ जा रही हो? 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं बस। ओह बेटा, तुम भी जा रही हो? खूब एंजॉय करना मेरी जान। थैंक यू। वैसे तुम सब लोग घूमने के लिए जा कहाँ रहे हो? पता नहीं, अब दिल नहीं चाह रहा, मगर यूनुस ने बहुत ज्यादा इसरार किया इसलिए जा रही हूँ। मुझे तो अभी पता चला।
अरे हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं। सफिया अपने बच्चे को छोड़कर घर से भाग गई है। रुका छोड़ गई जिस पर लिखा था मेरे बेटे का ख्याल रखना। अब ये एक नया मसला। मैंने भी इनके कहने पर प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, जाओ, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। चलो फिर मिलते हैं। गाड़ी तो आ गई, पर कैसे? जी भाई, मैं नहीं जानता। वो गाड़ी बाहर छोड़ गए थे और मैं उसे अंदर ले आया। इसमें हथियार भी थे और साथ एक लेटर भी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और है। अब क्या हुआ? कुछ नहीं।